कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का। एंड साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को, वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। नई दिल्ली से देश के युवाओं और जेनजी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सौरभ दास का कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी 2 मांगों को पूरा नहीं किया है और इसी वजह से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जेनजी और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात करना चाहती है। सीजेपी की ओर से सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही गई है। वहीं इस बयान के बाद एक बार फिर युवाओं की मांगों और सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और सीजेपी की वो 2 मांगे क्या है जिनको लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सुनिए इस पूरे मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कहा। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर से, देश भर के युवाओं से, कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का। एंड साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को, वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। आप लोग जब से स्कूल में जाना शुरू किए हैं तब से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन लगाया। अभी पीछे भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के इलाकों में एफआईआर दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं? इन सब चीजों से हमें डराया नहीं जा सकता। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार में लोग बैठे ये बचकानी चीजें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास, स्कूलों में बारिश हो जाता है, वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैं तो ये भी मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज, एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने, तो आप साथ साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है? क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।